जय भारत। जो व्यक्ति का अकल नहीं है वो क्या करेगा? और ये चाणक्य नीति में अध्याय 10 में बोला गया है। पहले आपको सुनाता हूँ, फिर बारीकी से थोड़ा आपको समझाऊंगा ताकि आप भी आपका भीतर क्या क्या चेंज करना है और उसको चेंज करके कैसे आप सफल हो पाओगे। चाणक्य नीति कहता है, जिसे अपने कोई अकल नहीं उसके शास्त्र क्या भलाई करेंगे। एक अंधा आदमी आईने का क्या करेगा? ये जो 2-3 लाइन है, यदि इसको भी आप समझ जाओगे तो आपका जिंदगी भला हो जाएगा। देखिए, इधर समझाना चाहता है चाणक्य नीति, यदि आपका भला करना है, जो आपका बुद्धि है उस बुद्धि को सही से लगाना है। और बुद्धि को सही से लगाने के लिए आपको ज्ञान सीखना पड़ेगा, ज्ञान को आपका भीतर धारण करना पड़ेगा। और ये जो ज्ञान है, ये जो शास्त्र है, शास्त्रों में बताया गया है ज्ञान यानी कैसे आपका एक व्यक्ति का कैसे हित होगा, कौन सा काम करने से हित होगा, उसका जीवन बेहतर होगा, वो बताया गया है। यानी कौन सा काम को करना है और कौन सा काम को नहीं करना है, ये शास्त्रों में बताया गया है। और जो शास्त्र है वो ईश्वर की वाणी नहीं है, ये आपको पहले माइंड से क्लियर कर देना है। और ये जो शास्त्र ज्ञान है, इसको मुनि ऋषियों ने चिंतन करके, मनन करके, समाज को बारीकी से देख के, समाज से सीख के, खुद अनुभव करके, उसका अनुभव का हिसाब से लिखा है, ताकि एक आम आदमी, एक साधारण व्यक्ति का इस ज्ञान को धारण करके उस साधारण व्यक्ति उसका जीवन को बेहतर कर पाए। और एक व्यक्ति यदि सचमुच उसका भला करना है तो उसको अक्ल होना चाहिए, बुद्धि। और खाली बुद्धि से आप आपका जीवन को बेहतर नहीं कर पाओगे। जब तक आपको ज्ञान यानी अनुभव आप सीख नहीं पाते हो, जब तक आपका सामने क्या हो रहा है, आप चीज़ से देख के, हर एक चीज़ से सीखने की कला जब तक आपका भीतर विकसित नहीं हो जाता है, तब तक आप ना सफल होना मुश्किल हो जाएगा। ये सत्य है, क्योंकि आप ही आपका जीवन को बेहतर करोगे, कोई आपका जीवन को बेहतर नहीं कर पाएगा। आप आपका जीवन को आप जियोगे, मैं आपका जीवन को नहीं जीऊँगा। इसीलिए आपको आपका जीवन को कैसे बेहतर करना है, उसके लिए जो भी अकल चाहिए, जो भी बुद्धि चाहिए, वो बुद्धि को लगाना पड़ेगा। और ये जो ज्ञान है, वेद, शास्त्र, उपनिषद, ये सभी ज्ञान का भंडार है। इसको पढ़ के आप ज्ञान को भी सीख सकते हो। पहले आपको जानना पड़ेगा। जब तक आपको नहीं जानोगे खुद का भीतर कौन सा विचार आ रहा है, कौन सा विचार मेरे को खराब कर रहा है मेरा जीवन को, और कौन सा विचार मेरे को अच्छा करेगा मेरा जीवन को, जब तक इसको आप नहीं जान पाओगे, यानी आपको पूरा जब तक आप कंट्रोल नहीं कर लेते खुद को, यानी आपका मन को, आपको जो आपका भीतर है, जो सुख दुख हानि लाभ, आपके लिए क्या खराब है क्या सही है, ये बुद्धि का काम है जो आपका भीतर है।
अंतःकरण में आता है आध्यात्मिक का भाषा में। जो 4 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 को आपको बारीकी से समझना है और यही 4 ही आपका जीवन में तय करते हैं आप कैसे जाओगे। इसलिए ज्ञान को आपको सीखना पड़ेगा और ज्ञान आप खुद सीख सकते हो और दूसरा व्यक्ति कोई गलती कर रहा है उस गलती से आप सीख सकते हो और उस गलती से जो व्यक्ति सीखता है वो बहुत आगे जाता है, क्योंकि आपका जीवन ना बहुत छोटा पड़ जाएगा यदि खुद आप उस काम को करके आप सीखोगे। इसलिए बोला गया है जो चालाक होता है, जो चतुर होता है, जो हाइपर चालाक होता है, सफल व्यक्ति जो होते हैं ना, वो दूसरे की गलती से सीख लेते हैं और सीखना ही जीवन का सबसे बड़ा गुण आपका होना चाहिए। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ोगे और जीवन भर आपको सीखना पड़ेगा। ये जीवन का दूसरा अर्थ है सीखना। जितना सीखोगे उतना ही आपका जीवन को बेहतर करोगे। नहीं तो आपका जो जन्म है ना, वो पशु का जैसा जन्म आपको मिलता है। फिर आप क्या ना, यदि आप बुद्धि और ज्ञान नहीं सीखोगे तो आपका जो जीवन है ना वो पशु जैसा कटेगा। आपका अक्ल नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, फिर आप आपका जीवन को बेहतर नहीं कर पाओगे। ये जो संसार का जो मोह माया में आप फंस जाओगे, फिर आप वो बंधन में बंध जाओगे। आपका भीतर का विद्या, बाहर का विद्या, ये दोनों विद्या को सीखना पड़ेगा। भीतर का विद्या आपको मुक्त कर देगा। जब आप भीतर का विद्या को विद्या कहा जाता है आध्यात्मिक भाषा में, और उसी को भी परा विद्या कहा जाता है। और भीतर का विद्या आपको मुक्त करेगा और इसको मुख्य भी कहा जाता है। और जब आप खुद को मुक्त कर लोगे ये जो संसार का मोहमाया से, और खुद को मुक्त करने का मतलब आप जो अहंग भाव कर लेते हो ना, मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, जब आप अनात्मा समझ लेते हो खुद को, अहंकार में आके, अहंग भाव में आके मैं शरीर हूँ, जब ऐसा आप सोचोगे तो आप बंधन में बंध जाओगे। यही बंधन है। फिर आप जब खुद को आप समझते नहीं हो, दूसरे को क्या आप समझोगे। इसीलिए पहले खुद को समझना बहुत ही जरूरी है, फिर आप बाद में आप प्रकृति को बारीकी से समझ पाओगे। इसीलिए जब भी आपका भीतर अकल आएगा, जिसका जितना अकल होगा, जो आदमी खुद को जितना ज़्यादा समझता है उसका उतना ही अकल है, उसका उतना ही बुद्धि है और उसका उतना ही ज्ञान है और उतना ही वो आगे जाएगा। क्योंकि वो खुद को जो वो मुक्ति कर लेता है, खुद को जब मुक्ति करेगा ना, तब ये जो विद्या है, ये जो अपरा विद्या, जो अविद्या है, जो सांसारिक विद्या है, संसार का जो विद्या है, उसी को आध्यात्मिक भाषा में अपरा विद्या या अविद्या कहा जाता है। और ये जो सांसारिक विद्या है, जो अविद्या है, वो आपको मोह में यानी बंधन में बांध देता है। यदि खुद को आप मुक्त नहीं करोगे तो ये जो संसार का बंधन है ये आपको बांध देगा, फिर आपका जीवन आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अकल और बुद्धि और ज्ञान, इसको लगाना बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति का भीतर अकल नहीं होगा ना, तो क्या करेगा, वो कहाँ पे जो उसका समय है उस समय को वो समझ नहीं पाएगा। जिसका पास बुद्धि, अकल और ज्ञान नहीं होगा, वो जो खुद का समय है कहाँ पे दे रहा है, क्यों दे रहा है, उससे क्या मिल रहा है, वो खुद को नहीं जान पाएगा। यानी वो नीति में काम नहीं कर पाएगा। और व्यक्ति नीति में काम करने से उसका जीवन को सफल कर पाएगा। नीति में काम करने का मतलब है उचित समय पर, उचित जगह में,
उचित कार्य करने का ये जो पूरा कला है उसी को नीति कहा जाता है। और वही व्यक्ति नीति में काम कर सकता है जो खुद को पूरा मुक्त कर चुका है और ये जो संसार का अविद्या को समझ चुका है, फिर वो नीति में काम करेगा। क्योंकि वो समझ चुका है ये जो समय है, इस समय ही मेरा सबसे बड़ा चीज़ है, इस समय ही मेरा प्रकृत धन है और मेरा जीवन का सार है। और वो जो उसका समय है जो 24 घंटा मिला है, जो 7 घंटा या 8 घंटा जितना भी वो घंटा सो रहा है, उसका शरीर को बेहतर करने के लिए जितना घंटा उसका शरीर का हिसाब से उसको सोता है, उसको छोड़ के बाकी और जितना घंटा है उसका जीवन को बेहतर करने के लिए एक एक सेकंड यानी हर एक समय को सही से यूज करेगा उसका जीवन को बेहतर करने के लिए। और जब उसका एक एक सेकंड एक एक समय उसका जीवन को बेहतर करने के लिए वो लगाएगा, तब जाके उसका जो एक दिन सही से कटेगा। और हर दिन जब ऐसा उसका हो जाएगा ना, हर दिन, तब उसका जीवन ना एक बेहतर जीवन हो जाएगा और एक बेहतर काम भी वही चुन पाएगा। क्योंकि उसको सही से मालूम है कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, और सही समय में कैसे काम करना है। जितना भी उसका सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, उसका जो मेन काम है जो उसका जीवन को बेहतर करेगा उसी को पहले ख़त्म करेगा, इसीलिए उसका जीवन को बेहतर कर पाएगा। और जो व्यक्ति जिसका पास सब कुछ ज्ञान अकल बुद्धि है, वो अंधा नहीं होगा, वो देखेगा, सीखेगा, आगे बढ़ेगा। इसीलिए अंधा आदमी को आईना क्या जरूरत है? इसका मतलब है जो व्यक्ति अज्ञान है, जो व्यक्ति बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है, उसका सामने जितना भी सब चीज़ दे दो, उसको सही से यूज करके व्यवहार करके उसका जीवन को बेहतर नहीं कर पाएगा। जितना भी उसका सामने सब कुछ मिल जाए, वो मिलते हुए भी उसको जान नहीं पाएगा। यदि वो जान नहीं पाएगा, उसको सही से यूज नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो सब कुछ होते हुए वो खराब हो जाएगा, उसको व्यवहार नहीं कर पाएगा। इसलिए व्यक्ति को महान बनना है तो आपको आपका ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा। और ये ज्ञान हर दिन आपका काम से सीखना है। और आपका आसपास जो वातावरण है प्रकृति का, संसार का, उससे आपको सीखना है। हारा हुआ व्यक्ति से भी आपको सीखना है, क्यों हारा। जो जीतता है, जो सफलता हासिल किया है, उससे भी आपको सीखना है कैसे सफल हुआ। हर एक चीज़ से आप सीख सकते हो, पर सीखने के लिए आपका जो कला आपका भीतर होना चाहिए। और एक कला तभी आप विकसित कर पाओगे जब आप खुद को पूरा मुक्त कर चुके हैं। इसीलिए आपको आगे बढ़ना है तो अंधा नहीं बनना है। यदि अंधा बनोगे तो आपका पास जो आईना है उसको आप यूज नहीं कर पाओगे। यानी ज्ञान यदि नहीं होगा, जितना भी आपका पास है सब कुछ मिल जाए, उसको कुछ उसका उपयोग आप नहीं कर पाओगे। यही इसका मतलब है। जय भारत।